स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट आज आपका क्लास होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट चलिए आपको बारे में हम कल बता दिए थे स्क्वायर कैसे निकालना है। तो आज हम आपको बताते हैं कि जो नंबर जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो टेस्ट बताएंगे स्टूडेंट टेस्ट करने के लिए। तो चलिए हम पे समझ लेते हैं टेस्ट का कुछ। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। स्टूडेंट जो नंबर रहेगा, जिस नंबर को कहेगा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, उसको कहेगा चेक करने के लिए दूसरा नंबर क्या करना, प्राइम फैक्टराइज कर देना है। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद स्टूडेंट अगर प्राइम फैक्टराइज पेयर इक्वल पेयर हो जाएगा, पेयर अगर स्टूडेंट इक्वल पेयर हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। किसका, तो उसके प्रोडक्ट का। जो पेयर बनेगा उन सभी पेयर के प्रोडक्ट जो है उसी प्रोडक्ट का परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। चलिए फॉर एग्जांपल अभी बताते हैं आपको हम। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए बता रहे हैं आपको 196 है। ये कहेगा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये कहता चेक करने के लिए। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर इसका फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए 2 से 9 8 फिर 2 से 4 9 फिर होगा स्टूडेंट 7 से 7 कट गया। अब क्या देखते हैं स्टूडेंट यहाँ फिर 7 से 1, तो 196 का परफेक्ट फैक्टराइज हुआ, ये सभी हुआ। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे 96 196 is into prime factors we get। देखिए यहाँ पे 196 का प्राइम फैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे, इक्वल टू देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं 2 का पेयर हो रहा है फिर 7 का पेयर हो रहा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि पेयर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पेयर हो रहा है। तो लिखेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे 10 196 can be expressed as a product of pairs of equal factors। स्टूडेंट क्या देखते हैं 196 का एक्सप्रेस कर दिए और इसका जो है पेयर्स क्या देख रहे हैं, इक्वल आ रहा है। तो पेयर्स इक्वल आ रहा है तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये जगह लिखेंगे देयरफॉर 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका जो तो स्टूडेंट देखते हैं जो है 96 है, 196 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए 196 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे होगा 2 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो 2 7 जो 14, ये जो है 14 के स्क्वायर। इसका मीन्स क्या 196 जो है 14 का स्क्वायर है। तो 14 का स्क्वायर है तो लिखेंगे 14 is the number whose square is 196। स्टूडेंट 14 के देखिए नंबर है जिसका स्क्वायर जो है 196 स्क्वायर है। तो स्टूडेंट आप जो है इसको सॉल्यूशन कीजिए यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं आपको हम। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3A का तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे कहता है प्राइम फैक्टराइज का प्रयोग, मेथड का प्रयोग करके फाइंड कीजिए कि ये जो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट जिस प्रकार से अभी जो हम आपको बताए थे उसी प्रकार से इसको करना। जैसे चलिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 441। स्टूडेंट इसका फैक्टराइज करेंगे, किस तरह से करेंगे देखिए। 2 से अगर 2 से स्टूडेंट यहाँ तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 3 से चेक करते हैं। 4 4 8 + 1 9, 3 से हो जाएगा, 1 टाइम्स लगेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1 देंगे तो 14 हो जाएगा। 3 4 जा 12। देखिए यहाँ पे कैरी कितना बचेगा 2, तो 2 देंगे 3 7 जा 21। फिर होगा स्टूडेंट यहाँ पे 3 से लग जाएगा, यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं 7 से 7 लग गया। फिर क्या देखते हैं स्टूडेंट उसी प्रकार से लिखेंगे 441 कैन बी एक्सप्रेस्ड द प्रोडक्ट ऑफ इक्वल पेयर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसका जो है इक्वल पेयर्स हो गया। यहाँ पे देखिए कितना 441 = 3 × 3 × 7 × 7। क्या देखते हैं इक्वल पेयर्स हो गया। उसी प्रकार से आपको लोग को लिखना है और ये लिखेंगे 441 इज ए स्क्वायर ऑफ किसका, तो 3 × 7 का, तो क्या होगा 21। इसका मीन्स क्या स्टूडेंट 441 जो है 21 का स्क्वायर है। तो आप लोग जिस प्रकार से आपको हम एक एग्जांपल बताए थे इससे पहले उसी प्रकार से आप लोग सॉल्यूशन करना है। फैक्टराइज करके हम आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको हम। चलिए इसमें हम आपको बताते हैं नेक्स्ट फर्स्ट का 5 बता देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है। 5 का फर्स्ट है 5625। स्टूडेंट यहाँ पे जो है 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 2 से तो होगा नहीं, 3 से 5 6 11 11 2 13 13 + 5 18 हो जा रहा है। 3 से लग जाएगा तो 1 टाइम्स, फिर 2 होगा, 3 7 जा 21। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24, करीब बचेगा 2, 7 टाइम्स लगेगा, फिर 1 लगेगा, तो 3 5 जा 50। फिर स्टूडेंट चेक करते हैं नेक्स्ट 9, फिर हो जाएगा यहाँ पे 9 9 9 18 18 3 81, 3 से हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर होगा 3 2 जा 6, फिर करीब बचेगा 2, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर देखिए स्टूडेंट 5 से हो जाएगा तो 25, फिर 5 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर होगा 5 से तो 1। क्या देखिए स्टूडेंट 5625 का जो 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5, क्या देखते हैं इसका पेयर्स बन रहा है। तो पेयर्स बन रहा है तो इसका मीन्स क्या हुआ 5625 = 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। क्या देखते हैं स्टूडेंट 3 × 5 × 5, क्योंकि आपको बता चुके हैं। अगर स्टूडेंट इस तरह से रहेगा a² × b² × c², इसको लिख सकते हैं a b c का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं a² b² c² है, 3 × a × b × c करके होल स्क्वायर कर देंगे। 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। इसका मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट a जो है 75 का स्क्वायर है। तो चलिए स्टूडेंट हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए आप लोग बनाइए। तो चलिए एक और बता देते हैं आपको हम 6 नंबर। 6 जो है 9075। चलिए इसका फैक्टराइज करके दिखाते हैं आपको हम। आप लोग सॉल्यूशन कीजिए जिस प्रकार से हम आपको फर्स्ट एग्जांपल जो बताए थे उसी तरीका से बनाना है, सिर्फ आपको हम फैक्टराइज करके बता रहे हैं। तो आप देखिए कितना होगा, यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। 9 7 9 + 0 0 9 9 + 7 7 16 16 + 5 21, 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9 0 3 2 जा 6 3 5 जा 15। फिर स्टूडेंट चेक करते हैं 3 से लगेगा, 2 + 5 10 नहीं होगा, फिर चेक 5 से हो जाएगा, 5 6 जा 30, फिर यहाँ पे 0 5 5 जा 25। फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं 5 से तो होगा नहीं, फिर स्टूडेंट चेक करते हैं 7 से, 7 से भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं स्टूडेंट 11 से,
11 देखिए 1 1 2 2 2 में 2 या 0, तो इसका मीन्स 11 हो जाएगा 1 टाइम्स 1 टाइम्स। क्या देखते हैं 11 11 1 टाइम्स। तो स्टूडेंट आप देखते हैं 9075 का क्या आ गया प्राइम फैक्टराइज 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। तो स्टूडेंट आप देखते हैं इसका पेयर्स हो गया, इसका पेयर्स हो गया, बट 3 का पेयर्स नहीं हो रहा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, एज है इसका, एज है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लिखेंगे 9075 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट आपको नेक्स्ट बताते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट आप जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टोटल चेक करना है, कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे शो करना है कौन परफेक्ट स्क्वायर है। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज ए गिवन नंबर। स्टूडेंट तो सिर्फ शो करना है स्टूडेंट ये जो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है और किसका परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए हम किस करके दिखाते हैं आपको। हम 1225 का देखिए, इसमें परफेक्ट स्क्वायर हम इसका प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। आप लोग टोटल लिखिएगा जिस प्रकार से हम आपको एग्जांपल बताए थे। तो यहाँ पे देखिए 2 से नहीं हुआ, 3 से चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 3 3 2 5 5 10 नहीं हुआ, 5 से हो जाएगा 5 2 जा 10, फिर 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25। फिर स्टूडेंट यहाँ पे 5 से हो जाएगा 5 4 जा 20, फिर 5 9 जा 45। फिर स्टूडेंट 7 से होगा 7, इसका मीन्स का स्टूडेंट 7 से 7 हो जाएगा। तो इसका फैक्टराइज होगा 5 5 7 7। क्या देखते हैं इस दोनों का पेयर हो रहा है। तो इस दोनों का पेयर हो रहा है तो इसका मीन्स क्या हुआ, एज है परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट लिख देंगे हैंस इतना एज है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है 5 इंटू 7 तो 35। स्टूडेंट 35 का स्क्वायर है, एज है 35 का स्क्वायर है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको हम। तो स्टूडेंट आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 3 4 5 बनाइए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो आप जो है बट 1 का टोटल बनाइए, आप लोग से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तब तक इसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू।